सभी खबरों से जुड़ी किसी भी छोटी या बड़ी अपडेट को पाने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल खबरी चौखट को और किसी भी नोटिफिकेशन को पाने के लिए बेल आइकन को दबाना न भूलें, क्योंकि हम रखते हैं चप्पे चप्पे। जब हम जिन्न का नाम सुनते हैं तब हमें अल्लादीन और उसके जादुई चिराग की याद आती है। जिन्न और जिन्नात दोनों शब्द का मतलब एक ही होता है। जिन्न एक अरबी शब्द है। ऐसा माना जाता है कि इंसान के मरने के बाद व्यक्ति जिन्नात बन जाता है और जब तक इनकी इच्छा पूरी नहीं होती तब तक ये जिन्नात बनकर दुनिया में घूमते रहते हैं। आपने काफ़ी जगह देखा या सुना होगा कि लोग जिन्नात को ग़ुलाम बनाते हैं। दरअसल आज हम आपको इसी रिपोर्ट के माध्यम से जिन्नात को खुश करने का तरीका बताने जा रहे हैं तथा जिन्न कैसे होते हैं और जिन से जुड़ी और भी कई महत्वपूर्ण जानकारी इस खास रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे। ये सभी तथ्यों के आधार पर जानकारियाँ समेटकर हम आपके सामने लेकर आए। दरअसल अगर कोई जिन्नात को खुश करना चाहता है तो सबसे पहले जिन्नात को बुलाना पड़ेगा। जिन्नात को आसानी से बुलाने का तरीका हमने इस खास रिपोर्ट में बताने की कोशिश की है। अगर आप जिन्नात को बुलाने में सफल हो जाते हैं तो दरअसल उन्हें खुश करने के लिए आप सफ़ेद वस्तु का भोग उन्हें लगा सकते हैं, क्योंकि जिन्नात को सफ़ेद वस्तु से अधिक प्रेम होता है। इसके अलावा उन्हें सुगंधित वस्तु पसंद है। अगर आप चाहें तो इत्र का छिड़काव करके उनका स्वागत कर सकते हैं। इससे जिन्नात खुश हो जाते हैं। अब आपको बता दें कि जिन्नात होते कैसे हैं। दरअसल जिन्न का कोई रूप रंग नहीं होता। ऐसा माना जाता है कि जिन्न धुएं से बने होते हैं। धुआं जैसे दिखता है जिन्न भी वैसे ही दिखते हैं। जिन्न के पास आयत शक्ति है। जिन्न भी काफ़ी प्रकार के होते हैं, जिसमें से कुछ जिन्न शांत वृत्ति वाले होते हैं तो कुछ इंसान को नुकसान नहीं पहुंचाते, और कुछ जिन्न खतरनाक होते हैं जो इंसान को बेवजह ही नुकसान पहुंचा देते हैं। अगर आप जिन्न को आसानी से बुलाना चाहते हैं तो हमने जिन्न को बुलाने का आसान तरीका आपको इस खास रिपोर्ट में बताने के लिए एक नया तरीका निकाला है। दरअसल जिन्न को बुलाने का सबसे आसान तरीका ये है कि सबसे पहले आपको पाक साफ़ होकर वजू करनी होगी। पाक साफ़ होने के बाद हिसार करनी होगी। हिसार करने के लिए आप अतुल कुरैशी 11 बार पढ़ें। उसके बाद अमल करना होता है। इसकी इजाज़त मौलाना जी से ही लेनी होती है। उनकी इजाज़त के बाद अमल करना होता है। अमल करने के बाद 11 बार कोई भी छोटा या दुरुस्त शरीफ पढ़ें। उसके बाद आपको या हिमू या उमह को 1100 बार पढ़ना है। बस सिर्फ इतना करने से आपका अमल ख़त्म होने के पहले ही जिन्न आपके सामने मौजूद हो जाएगा। जिन्न आपसे सलाम दुआ करेगा और आपसे कुछ शर्त भी रख सकता है। जिन्न को आसानी से बुलाने का ये उपाय आप किसी अच्छे काम में ही करें, किसी जायज़ काम में इसका इस्तेमाल नहीं करें। दरअसल जिन्न को बुलाने की हिंदी दुआ भी है। अगर किसी के शरीर में जिन्न या चुड़ैल मौजूद है तो ऊपर दी गई हिंदी दुआ, जो कि हम इस खास रिपोर्ट में आपको अपने लिंक में भी दे देंगे, वो पढ़कर बार बार पढ़कर पानी पर फूंक मारकर उस व्यक्ति को आप पिला दें और थोड़े पानी के छींटे उस व्यक्ति के मुंह पर मारें। इससे जिन्न आपके बुलाने से शरीर से बाहर निकल। दोस्तों, इस रिपोर्ट के माध्यम से हमने आपको बताया कि जिन्नात को खुश आखिरकार किस तरीके से किया जाता है। हालांकि हम यही कहेंगे कि जिन्नात को खुश करने का तरीका जो हमने इस खास रिपोर्ट में आपको बताया है उसे सिर्फ अच्छे कामों में ही इस्तेमाल करें, क्योंकि ऐसे काम का उल्टा परिणाम भी आपको भुगतना पड़ सकता है। खबरी चौखट की रिपोर्ट।